बजट जो पेश हुआ, प्रस्तुत हुआ, उसमें 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात नीतीश कुमार जी के द्वारा यानी सरकार के द्वारा कही गई है। शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। इसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को कि शिक्षा रोजगार नौकरी की बात बजट में भी हो रही है, क्योंकि किसी और राज्य में आप देखिएगा तो इस तरह से नहीं होता जैसा बिहार में हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, ये पिछले 10 साल से हम लोग जो शिक्षा रोजगार नौकरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका असर हुआ कि धीरे धीरे सरकार को भी इस पे सोचना पड़ा और बजट में भी इसको शामिल करना पड़ा। तो इसके लिए तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को। लेकिन मेरा ये कहना है कि 1 करोड़ आप नौकरी या रोजगार 5 साल में दीजिएगा कैसे? सिर्फ बोल देने से नहीं होगा ना। आपने वादा किया TRE 4 का, कभी 1,20,000 देंगे, 1,60,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 80,000 देंगे, 90,000 देंगे, और अभी तक आपने उसका विज्ञापन ही जारी नहीं किया। तो इस तरह से तो आप समय पास कर रहे। तो ये 5 साल में तो बहुत सारा समय आपका बीतते जा रहा है। तो आप कब 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे? आप BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का देखिए, 2 साल 2.5 साल हो गया, अगले चुनाव के समय शायद हो कुछ। किशोर जी, गंभीर आरोप है। देखिए, दिलीप बाबू लगातार शिक्षा मंत्री की योग्यता या मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसी शिक्षा मंत्री के दरमियान एक बम्पर बहाली हुई, निर्विवाद बहाली हुई। और मैं कहता हूँ कि शिक्षा मंत्री महोदय न सिर्फ योग्य हैं बल्कि सजग भी हैं। उन्होंने लगातार काम किया विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। पुराने शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री होते हुए रामचरितमानस की जाप किया करते थे। हमारे शिक्षा मंत्री का कोई एक कंट्रोवर्सी बता दें आप, जिससे ये स्थापित हो कि विभाग से इतर उनका कहीं इधर उधर ध्यान हो। थ्रू आउट स्कॉलर रहे हैं, IPS रहे, शिक्षा मंत्री हैं और पूरे तन मन धन सब कुछ है, लेकिन टाइमलाइन को मीट नहीं कर रहे हैं ना। जो डेडलाइन नीतीश कुमार ने दिया है, मुखिया ने जो डेडलाइन दिया है, उस डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी उपलब्धि है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल वो एक बड़े बजट के साथ शिक्षा विभाग को चलाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात के लिए दिलीप जी जैसे एक्टिविस्ट को सरकार का धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं, मानता हूं कि लेकिन ये भी चिंता जता रहे हैं ना कि सरकार ने जो वादा किया है उस वादे पर कैसे खरा उतरेगी। सरकार की साख सवालों के घेरे में है। दिलीप जी क्या कह रहे हैं? मैं मानता हूं विकास कभी भी शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे सवाल खड़ा नहीं किया जी। हमने उनकी मंशा पे सवाल खड़ा किया, और जो बार बार वो बोल रहे हैं और वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बोलेंगे ही ना। ये तो सब लोग देख रहे हैं, हम थोड़े देख रहे हैं।